डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एकोमोडेशन बिल्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर बिल ऑफ एक्सचेंज वो एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जिसमें बच्चों को जनरली प्रॉब्लम्स आती है। तो पहले मैं आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ एकोमोडेशन बिल क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन को एक एक कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले मेरे पास पॉइंट आया, व्हाट इज एन एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन का जो मतलब होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, टू हेल्प। एकोमोडेट करना, हेल्प करना। अकॉर्डिंगली हमारा वर्ड बना है एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल्स आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज drawn by one party on another for his own help, in the sense, what is the help? He is in the requirement of funds or mutual help of each other without there being any actual transaction for sale of goods or services. यहाँ पे हमको हेल्प क्या चाहिए, मीन्स यहाँ पे हेल्प की बात ये हो रही है, जो एक पार्टी है उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और वो पार्टी थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज इज सीकिंग द हेल्प ऑफ अदर पार्टी। मीन्स अगर सिंपल एग्जांपल बताऊं, ए और बी दो पार्टी है, इसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगी, ये पार्टी इसके ऊपर, ए जो है एक बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ करेगी। यहाँ पे ए ने बी को क्या बना दिया, क्रेडिटर। अब ए के पास बिल आ गया, ए इस बिल को डिस्काउंट कराएगा, उसके पास पैसा आ गया, उसको शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत थी, उसका पर्पस पूरा हो जाएगा, ड्यू डेट पे वो ये लाइबिलिटी फुल मीट कर देगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझिए क्यों यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, इन एकोमोडेशन बिल ड्रॉयर इज लिएबल टू पे द अमाउंट टू द ड्रॉयर। मीन्स अदरवाइज हम नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, उसमें ड्रॉअर को ड्रॉई से पैसा रिकवर करना होता है। हेयर ड्रॉअर इज लिएबल टू पे अमाउंट टू द ड्रॉयर। ये कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो मैंने अभी आपको ये वाली चीज़ बताई। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसको मैं एक एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। केस वन, ओनली ड्रॉअर इज इन नीड ऑफ फंड्स। सेकंड, बोथ ड्रॉअर ऑफ द बिल एंड ड्रॉई आर इन नीड ऑफ द फंड। थर्ड सिनेरियो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, drawer and drawee are in need of funds and drawer fails to remit the amount to the drawee on due date। ये चीज तीनों एग्जांपल समझाता हूं, आप एक एक एग्जांपल अप्रिशिएट करेंगे, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। केस वन, X is in need of fund. X draw a bill of exchange on Y for 50,000 on 1/4/23 for 2 months. X discounted with this bill with the bank for 48,000. On due date, X remit the amount to the Y। यहाँ पे हमें दोनों बुक्स बनाते हैं, बुक्स ऑफ X। यहाँ पे X कौन हो रहा है, मेरा ड्रॉअर, और एक हम बना रहे हैं कौन, ड्रॉय। स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री पास करी, BR अकाउंट डेबिट टू Y, बिल ड्रॉन ऑन Y 50,000। टू सिंपल, नथिंग टेक्निकल। 1/4 को ऑन द डेट ऑफ ड्रॉ इटसेल्फ ड्रॉअर ने बिल डिस्काउंट करा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग अकाउंट चार्जेस टू BR, ये एंट्री कर दी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस दो एंट्रियों के बाद मेरा BR और BR आपस में कट गया। यहाँ पे मेरे पास बैंक आ गया और Y बचा। डिस्काउंटिंग चार्जेस तो ऑब्वियसली मेरा खर्चा है। आगे मैं क्यों बताता हूँ, मैंने क्यों बोला। ड्यू डेट आई। अब ड्यू डेट में क्या करेगा, X के लिए Y वॉज इनिशियली अ लाइबिलिटी, उसने ड्यू डेट पे ये लाइबिलिटी सेटल कर दी Y टू बैंक। तो अगर आप देखें तो हमने हमारे यहाँ पे BR क्रॉस हो गया, Y से Y क्रॉस हो गया, बैंक डेबिट हुआ 48 से, बैंक क्रेडिट कितना हुआ, 2000 से। इसका मतलब इस पूरे सिनेरियो में एंट्री क्या बनी बॉस, नेट में डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बैंक, एंड विच शुड बी द केस, बिकॉज यहाँ पे कोई सेल परचेज नहीं है। सिंपल मैंने बैंक से लोन लिया, सिंपल बात बोलूं, वो लोन मैंने बैंक को रीपे कर दिया, और इस प्रोसेस में जो मेरा खर्चा आया वो मेरा एक्सपेंस यहाँ पे बुक हो गया। ये मैंने आपको एक थीम बताई है, ये थीम कैसे हो रही है। बट अगर आप देखो तो सीक्वेंस ऑफ एंट्रीज क्वाइट सिंपल। BR टू Y,
बैंक डिस्काउंटिंग टू बियर, मेरी वाई जो मेरी बुक्स में लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी मैंने यहाँ पे सेटल कर दी। सिमिलरली व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉइंग, इसने एक्स को डेबिट कर दिया, यहाँ एक्स इसके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। इसने बिल एक्सेप्ट करा, ये इसके लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। अब ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट में इसके पास बैंक से एक्स से पैसा आ गया, इसने एंट्री पास कर दी बैंक टू एक्स। अब इसके पास जो पैसा आया उसने इस पैसे से अपनी लाइबिलिटी को पे कर दिया। अगर आप इस पूरे सीक्वेंस में एंट्री देखें तो क्या हो रही है, एक्स को डेबिट करा, एक्स क्रेडिट कर दिया, जीरो हो गया। बीपी मैंने पेड करा, बीपी डेबिट कर दिया, क्रॉस हो गया। यहाँ पे बैंक डेबिट करा, बैंक क्रेडिट कर दिया, क्रॉस हो गया। मीन्स इस पूरी सीक्वेंस में कुछ भी वाई की बुक्स में नेट एंट्री नहीं बननी, क्योंकि वाई ने सिर्फ क्या करा है, वाई ने सिर्फ एक्स को क्या करा है बॉस, एकोमोडेट करा है, हेल्प करा है। तो ये केस तो सिंपल था, इसमें आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट द सेकंड केस। X is in need of funds. X draw a bill of exchange for Y for 50,000 on this date for 2 months. X discounted the bill for bank for 48,000. Same जो ऊपर था. X remit 40% amount to Y immediately. On due date, X remit the amount to the Y. तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं एंट्रीज की। पहली एंट्री बनी BR to Y 50, इमीडिएट डिस्काउंट करा लिया, बैंक डिस्काउंट चार्जेस टू BR, क्वाइट सिंपल। नाउ लेट्स अ लिटिल बिट टेक्निकल पॉइंट। एक्स ने कितना अमाउंट रेमिट करा है, 40,000। एक्स को कितना पैसा मिला है, 48। तो एक्स ने इसका 40% अमाउंट, ये क्रॉस हो गया बॉस, ये बैंक आएगा, ये डिस्काउंट आएगा। तो एक्स ने 40% अमाउंट वाई को रेमिट कर दिया। बट ये एक तरह से फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। एक्स को 48 का फाइनेंस लेने के लिए 2,000 रुपए का खर्चा लग गया। तो एक्स बोलेगा कि भाई 48,000 जो मुझे फाइनेंस मिला है, इसमें से 40% आई एम इमीडिएटली गिविंग टू द वाई, 1 तारीख को ही। तो इसमें 40% डिस्काउंट चार्जेस विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू द वाई। अकॉर्डिंगली द एंट्री विल बी, इसका अगर हम 40% निकालेंगे तो कितना हो गया, 8,000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाई को हमने 19,200 पैसा दे दिया, हम उसको डिस्काउंट भी ट्रांसफर करेंगे एंड इन टोटलिटी वाई को हम 20,000 से डेबिट करेंगे। और अगर हम 50,000 रुपये, हमने वाई को कितने से क्रेडिट करा था, 50,000 रुपये से, एक तरह से हमने उससे लाइबिलिटी क्रिएट करी थी। अब हम वो लाइबिलिटी का 40% पार्ट सेटल कर रहे हैं, तो मैं अपनी लाइबिलिटी को 40% से डेबिट करूंगा। बट इन प्रोसेस आई एम रेमिटिंग हाउ मच, जितना मुझे पैसा मिला है, मुझे पैसा 48,000 मिला है, मैंने उसका 40% वाई को रेमिट कर दिया। सिमिलरली मुझे फाइनेंस के लिए 2,000 मिले हैं, उसका भी 40% एक्सपेंस मैं वाई को रेमिट करूंगा। हेंस जो मेरी एंट्री बनी ऑन ट्रांसफर ऑफ 40% अमाउंट टू द वाई, इट्स वाई अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस टू द बैंक। ये क्लियर हो गया। अब आगे ड्यू डेट, मैंने वाई से कितनी मैंने वाई से लाइबिलिटी क्रिएट करी थी, 50,000। मैंने इमीडिएटली कितनी लाइबिलिटी सेटल कर दी, 20,000। तो ड्यू डेट पे जो बैलेंस अमाउंट आया 50,000 माइनस 20,000, 30,000 मैंने वाई को डेबिट करके रिमेनिंग अमाउंट उसे दे दिया। नाउ व्हाट विल बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, एक्स टू बिल्स पेबल। अब उसके पास पैसा कितना आया, 19,200, डिस्काउंटिंग चार्जेस 2x, जस्ट जो एक्स ने पास की थी उसका रिवर्सल यहाँ पे हो गया। अब ड्यू डेट पे इसको एक्स से बैलेंस अमाउंट मिल गया, इसको एक्स से कितना पैसा लेना था, 50,000, 20,000 इसको ऑलरेडी मिल गए। इसका मतलब इसको ड्यू डेट पे कितना पैसा मिलेगा, 30,000 वो से मिल गया। फिर इसने ड्यू डेट पे अपने बिल्स की सेटलमेंट कर दी। दिस इज द केस वेयर द बिल accommodation bill is being drawn for a mutual help। अब मैं थर्ड केस ले रहा हूं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जो एग्जाम में जनरली यही एवेल्युएट किया जाता है। ये आप ध्यान से सुनना प्लीज। X is in the need of fund. X draw a bill of exchange on Y for 50,000 on 1/4/23 for 2 months. X discounted the bill with the bank for 48. X remit 40% to Y immediately. ये तो जितना सेकंड क्वेश्चन में था वही रिपीट हो रहा है। On due date, X failed to transfer the balance amount. उसको बैलेंस अमाउंट रेमिट करना था Y को, वो नहीं कर पाया। अब वाई के पास भी पैसा नहीं है तो क्या अरेंजमेंट हुआ, वाई ने एक बिल ड्रॉ करा 42,000 का एक्स के ऊपर फॉर 2 मंथ्स ऑन 1/6/23, डिस्काउंट विद द बैंक फॉर 40,000 और जो पैसा आया उसमें से 4,000 और एक्स को दे दिया। ये उनके बीच में अरेंजमेंट हुआ है। ऑन ड्यू डेट ऑफ सेकेंड बिल एक्स बिकम इंसॉल्वेंट, ओनली 40% इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। आइए, पहली एंट्री बहुत सिंपल, एक्स की बुक्स में BR टू वाई। सेकेंड एंट्री भी सिंपल, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR, क्वाइट सिंपल। सेकेंड भी सिंपल है, इसको फिर यहाँ पे एरर हो गया था, सॉरी। थर्ड एंट्री भी सिंपल है, हमने 40% अमाउंट वाई को रेमिट कर दिया तो डिस्काउंट और बैंक भी रेमिट कर दिया। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल था, कोई इशू नहीं आया। अब ड्यू डेट आने वाली है, यहाँ पे डेट गलत हो गई 01। ड्यू डेट से पहले एक्स बोला भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैं आपको बाकी कितना अमाउंट बचा था, वाई से लाइबिलिटी कितने थी, 50,000 थी, 20,000 उसने लाइबिलिटी सेटल कर दी थी। इसका मतलब एक्स को जो पे करना था, वाई को पे करना था, वो कितना करना था, 30,000, जो एक्स पे नहीं कर पा रहा है। अब वाई की बुक्स में ये बिल पेबल आ रहा था, उसके पास भी पैसा नहीं था, तो अरेंजमेंट जो हुआ वो क्या हुआ कि एक्स ने एक बिल एक्सेप्ट कर। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे हम सीधा वाई की बुक्स में आते हैं, जहां से एकदम आपको क्लैरिटी आएगी। देखिए, एक्स टू बीपी पहला ट्रांजेक्शन, 40% पैसा आया, 40% चार्जेस आए टू एक्स, 40% अमाउंट रिसीव। अब यहाँ पे 1/6 को वाई के पास 30,000 रुपीज आने थे, 50 डेबिट करा था, 20 आने थे जो नहीं आए, और वाई को अपनी ये जो लाइबिलिटी है ये सेटल करनी थी। यहाँ पे वाई के पास भी पैसा नहीं था, तो एक्स और वाई में क्या अरेंजमेंट हुआ, वाई ने एक एक्स के ऊपर BR ड्रॉ करा 42,000 का, ये ड्रॉ कर दिया। आप भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पहले ड्रॉई की बुक्स यहाँ से स्टार्ट करना है, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। उसने ये बिल बैंक से उसने क्या करा, डिस्काउंट करा लिया, 40,000 का डिस्काउंट करा, 40,000 पैसा आ गया, 2,000 चार्जेस लग गए, 2 BR कर दिया, नॉर्मल एंट्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है जो मैंने आपको रेड में हाईलाइट करी है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका, क्वेश्चन पे आता हूं कि सेकंड बिल जब हमने वाई ने डिस्काउंट कराया तो उसने 4,000 रुपए और एक्स को रेमिट कर दिए। तो आपको लगेगा इसमें क्या टेक्निकलिटी है, इसमें जो टेक्निकलिटी वो ये है कि यहाँ पे कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस भी ट्रांसफर होंगे। वन ऑफ द ऑप्शन आपके माइंड में क्या आ सकती है कि सर टोटल फाइनेंस कितना मिला था, 40,000 रुपए, डिस्काउंट उस पर 2,000 रुपए लग गया, इट मीन्स 5% लग गया। हम एक्स को कितना पैसा दे रहे हैं, 4,000 रुपए दे रहे, तो डिस्काउंट 200 रुपए ट्रांसफर होना चाहिए, 5%, बट दिस इज नॉट द केस। मैं आपको यहाँ पे ये जो अमाउंट कैसे आया है इसका लॉजिक समझाता हूँ, जो मैंने नीचे वर्किंग नोट में दे रखा है वो आपको, बस सारे की सारी वर्किंग यही मेरी वाली है। मीन्स एकोमोडेशन क्वेश्चन का अगर आपको क्वेश्चन आता है सॉरी एग्जाम में, तो इस एंट्री के मेन नंबर होंगे। अब आप समझना प्लीज, वाई ने जो डिस्काउंट कराया उस पे उसे कितना खर्चा लग गया, 2,000,
टू गेट अ फाइनेंस ऑफ 40,000 रुपीज। अब ये जो 40,000 का वाई ने फाइनेंस कराया है, इसमें से 30,000 रुपए तो उसके पास, ये फाइनेंस क्यों कराया उसने? क्योंकि उसको एक बिल्स पेबल की लाइबिलिटी जो उसकी बुक्स में 50,000 रुपए की आ रही थी सेटल करनी थी, जिसमें 30,000 रुपए कहां से आने थे? एक्स से आने थे। एक्स ने वो पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब उसको कहीं से फाइनेंस अरेंज करना पड़ा। तो उस 40,000 रुपए के फाइनेंस अरेंज करने में उसे कितना खर्चा लग गया? 2,000। इस 40,000 के फाइनेंस में से 30,000 रुपए तो एक्स से आने थे। इसका मतलब इस 40,000 में जो 2,000 का खर्चा लगा है, इसके 2,000 के खर्चे में 30,000 के खर्च कॉरेस्पॉन्डिंग जो खर्चा है वो उसको एक्स से रिकवर करना था। वो तो करेंगे ही, बट इसके अलावा उसने एक्स को 4,000 रुपए और दे दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये पढ़ना, 10 आउट ऑफ टोटल बैंक फाइनेंस ऑफ 40,000, 34,000 इज यूज्ड बाय एक्स। यूज का मतलब क्या हो रहा है भाई? कुल 40,000 रुपए का फाइनेंस लिया, इसमें से 30,000 का अमाउंट तो एक्स से आना था जो नहीं दिया, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट वाई ने उसको 4 और दे दिए। इसका मतलब 40,000 के फाइनेंस में 34,000, 34,000 हैज बीन यूज बाय एक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हैज जो डिस्काउंट एक्स बियर करेगा वो ये आएगा। 2,000 का खर्चा आया कितने पे दोस्त? 40,000 रुपए के ऊपर। इसमें से 34,000 अमाउंट एक्स ने यूज करा है, तो इसका मतलब 2,000 में से 1,700 रुपए एक्स को ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे मैंने वही एंट्री पास करी है। अमाउंट 4,000 ट्रांसफर होगा, डिस्काउंट 1,700 ट्रांसफर होगा, कुल एक्स को डेबिट करेंगे हम 5,700 से। ये क्रिटिकल एंट्रीज है, इसका मैंने नोट दिया है, आप समझना। अब जो ओरिजिनल बिल था वो वाई ने पे कर दिया 50,000 रुपए का, वाई के पास फंड्स आ गए थे। अब सेकंड बिल की ड्यू डेट आ गई, सेकंड बिल की ड्यू डेट आ गई। यहां पे क्या हुआ है? एक्स इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वाई को ये बैंक को पैसा देना पड़ा, उसने एक्स को डेबिट कर दिया। अब एक्स इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अकॉर्डिंगली उसे पैसा 40% ही मिला है। अब ये अमाउंट कैसे आया है ये मैंने यहाँ पे क्या करा है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पे एक्स की बुक्स में वाई अकाउंट बनाया। ठीक है, अगर आप समझे ओरिजिनली, चलो इसको समझाने से पहले मैं दोबारा से एक्स की बुक्स में आता हूँ, वहां से क्लैरिटी ज्यादा आएगी आपको, फिर अमाउंट पे आएंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया था। अब फर्स्ट बिल की ड्यू डेट से पहले एक्स ने बिल ड्रॉ करा जो वाई ने एक्सेप्ट करा, वाई टू बीपी। एक्स को 4,000 रुपए मिले, 1,700 रुपए वाई ने डिस्काउंट चार्जेस ट्रांसफर करे, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग टू वाई 5,700। ड्यू डेट पे, सेकंड ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, बीपी टू वाई। अब वाई एक्स जो है इंसॉल्वेंट हो गया है, वो 40% ही उसने पे करा है। अब उसने कितना पे करा है उसके लिए हमें एक्स की बुक्स में वाई का अकाउंट बनाया। इनिशियली बिल ड्रॉ करा 50,000, 40% रेमिट कर दिया। उसके बाद एक्स ने एक बिल एक्सेप्ट करा वाई टू वीपी, वाई को डेबिट कर दिया। उसके बाद एक्स को वाई से पैसा मिला, तो बैंक डीसी टू वाई, बिल डिसऑनर हो गया। इसका मतलब जो टोटल अमाउंट हमारे पास आ रहा था वो कितना आ रहा था, एक मिनट में आपको बताता हूं। ये जो टोटल अमाउंट हमारे पास आ रहा था, बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा था, ये हमारे पास आ रहा था 35,700। इसमें से एक्स इज एबल टू पे 40%, जो अमाउंट हमारे पास इतना बनता है। 60% एक्स नहीं दे पाया, जो हमने डेफिशिएंसी में डाल दिया, विच कम्स टू 21,420। तो अब जो एक्स ने एंट्री पास करी वो क्या एंट्री पास करी,
उसको वाई को इतना पैसा देना था तो नहीं दे पाया, तो कितना दे पाया 14,280। बैलेंस उसने डेफिशिएंसी में डाल दिया, अकॉर्डिंगली वाई को डेबिट कर दिया। वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, उसको बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, बैड डेट्स टू एक्स, ये एंट्री हो गई। यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जो एंट्री है जो मैंने रेड से कलर करी है, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एंट्री। और इसमें मैं दोबारा बताता हूँ समझना कैसे है। इनिशियल बिल का कितना पैसा लेना था, इनिशियल बिल का वाई को 30,000 लेना था, उसके बाद वाई ने 4,000 और दे दिए, तो कुल इनडायरेक्टली एक्स को सॉरी वाई को एक्स से इतना लेना था। 2,000 का फाइनेंस चार्ज लगा टू गेट 40,000 रुपीज इंटू 34, तो 1,700। ये डिस्काउंट निकालना ही सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, बच्चे इसी में एरर करते। तो आप ये ध्यान में रखना, इससे आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप आपको ये एकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इफ यू लाइक माई video, do subscribe and please do question me for any your doubts. Thank you.